अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके सामने है शावेज़ मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिसाले नबी। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो आने वाले महीने पर है, जो बरकतों वाला, रहमतों वाला माह रमज़ान का महीना है। उस रमज़ान के महीने के रोज़े के ऊपर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान के रोज़े हर मोमिन के ऊपर फ़र्ज़ हैं, और ये रोज़े जैसा कि इस्लाम के 5 पिलरों में से एक पिलर है, और हर मोमिन पर ये रोज़े फ़र्ज़ फरमाए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं और हम सबको ये पता भी होना चाहिए कि आखिर ये रोज़े कब और क्यों फ़र्ज़ किए गए। अल्लाह का मकसद क्या है कि 30 दिन के रोज़े, 30 दिन अल्लाह इंसान को, अपने बंदे को भूखा प्यासा रखता है। उसका वजह क्या है, उसका मकसद क्या है। तो दोस्तों, इससे बंदा, रोज़े से बंदा परहेज़गार बनता है, सब्र करना सीखता है, शुक्र करना सीखता है और परहेज़गारी इख्तियार करता है। ये इसका मेन मकसद है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले इंसान और पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम और लास्ट अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, सब अल्लाह का सिर्फ एक ही पैगाम लेकर आए कि अल्लाह ने बंदों को इबादत के लिए पैदा फरमाया है, और ये ज़िंदगी जो है, ये दुनिया जो है, वो एक सराय है, और असली ज़िंदगी जो है वो मौत के बाद की है। और अल्लाह ने मौत के बाद की ज़िंदगी को 2 भागों में बांटा है। वो क्या है? एक दोज़ख और एक जन्नत। इसीलिए जो दुनिया की ज़िंदगी है उसमें इंसान जैसे अमाल करता है, उन अमालों के हिसाब से इंसान की आखिरत होती है और उसे दोज़ख और जन्नत मिलती है। अब ये रोज़े जो हैं, इसमें सबको पता है कि ये रहमत का महीना है, बरकतों का महीना है। हर तरफ रौनक होती है, मस्जिदों में रौनक होती है, मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, मस्जिदें फुल हो जाती हैं। और अल्लाह का मकसद भी यही है कि ऐसे ही लोग परहेज़गार हो जाएं, रोज़े से इबादतगार हो जाएं, इबादत करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही रमज़ान का महीना आता है तो हम लोग मस्जिदें फुल हो जाती हैं और रमज़ान के बाद हमारी ज़िंदगी नॉर्मल उस पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह का जो मकसद है वो ये है, रोज़ों का जो मकसद है उससे ये है कि लोग अपने परहेज़गारी सीखें, सब्र सीखें और शुक्र करना सीखें और परहेज़गारी इख्तियार करें। ये सिर्फ रमज़ान में नहीं, ये सारी ज़िंदगी के लिए है, सारे बाकी के महीनों के लिए है, और ये इसीलिए हर बार रिपीट होता रहता है। और जो रमज़ान का महीना है वो बहुत ही ज़्यादा रहमतों का और बरकतों का महीना है। इसमें नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, मुस्लिम की, सही मुस्लिम की हदीस है 1894, कि इस महीने की जो इबादत, सही ढंग से जो इबादत करता है, जो अल्लाह के हुक्म के ऊपर, अल्लाह के तरीक़ों व नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर, और जो अल्लाह ने बताया है उन तरीक़ों पर जो इबादत करता है, उसका सवाब, उसे इस महीने की इबादत का सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक मिलता है। तो इतना बड़ा ये बरकतों का और रहमतों का महीना है। और इसी में नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1891, कि जो इस महीने के रोज़े रखता है, इस महीने में इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। और इसी में दूसरी हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है 1899, कि ये महीना रहमतों का महीना है और इसमें रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे इसमें बंद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस महीने की इबादत कैसी है? इबादत ये है कि आपको परहेज़गार होना चाहिए, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, और हर उस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए जो अल्लाह ने मना फरमाया है। और ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी के लिए है। पूरी ज़िंदगी में आप अपनी परहेज़गारी इख्तियार करें, इसलिए रोज़ों को रखा गया है। और रोज़ा हमें सब्र करने वाला बनाता है, रोज़ा हमें शुक्रगुजार बनाता है, रोज़ा हमें परहेज़गार बनाता है। अब आते हैं, सबसे पहला आता है कि रोज़ा सब्र कैसे सिखाता है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जैसे हम सुबह रोज़ा शुरू होता है हमारा, सुबह फजर के बाद हमारा रोज़ा शुरू होता है और मगरिब की अज़ान तक हम रोज़े में रहते हैं। उस वक्त तक हमारे ऊपर पाबंदी होती है कि हम खाना पीना नहीं करेंगे। और अल्लाह इसमें आगे ये भी फरमाता है, अल्लाह कहता है कि अगर कोई तुम्हें इसमें लड़ने के लिए आए, तुम्हें गाली दे, तो तुम उससे पलटकर बदला ना लो, और उससे कहो कि मैं रोज़े से हूँ। आपके पास सब्र करने के सिवा कोई और तरीक़ा नहीं होता है, और आप शाम तक, मगरिब की अज़ान तक आप सब्र करते हैं, और इस तरीके से बंदा सब्र करने वाला बन जाता है। जबकि उसके पास सब चीज़ होती है, उसके मालूम है उसके किचन में या बाहर खाने का भी है, पीने का भी है, सब चीज़ है, लेकिन उसे मालूम है कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मुझे ये सब चीज़ अभी नहीं खानी है, शाम तक, अज़ान तक मुझे सब्र करना है। और ये पहले दिन से लेकर के 30 दिन तक कंटिन्यू
یہی چلتا ہے، اور بندہ اس لیے بندہ صبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور اسی میں نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1903، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں، ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو اس مہینے میں جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، برے کام کرنا نہیں چھوڑتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کو ایسے بھوکے پیاسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تراویح پڑھنی چاہیے، تہجد گزار ہونا چاہیے۔ تو یہ سب اللہ کو پسند ہے، اور یہ اللہ نے روزے اسی لیے رکھے ہیں کہ بندہ ہر سال اسے ریپیٹ کرتا رہے اور وہ پوری زندگی میں پرہیزگاری اختیار کر لے، صبر کرنے والا بن جائے۔ تو دوستو یہ تھا پہلا ٹاپک، پہلا تھا صبر کرنے والا، کہ روزہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے شکر کرنا، اور تیسرا ہے پرہیزگاری کرنا۔ تو دوستو یہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے گا، اور میرا جہاں تک خیال ہے، مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے سوال کیا، دوسرے مذہب کے لوگوں نے بھی کیا کہ آخر روزے کیوں فرض ہیں، کیوں رکھتے ہیں 30 دن کے روزے؟ تو یہ ہر مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزوں کا مقصد کیا ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے جن نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آگے کی باتیں بتائیں گے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو دوستو آپ سے گزارش ہے، اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آنے والے اس مہینے میں ہم سب کو عبادت گار بنائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر روزے رکھنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہم سب کو اپنے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔